ये तो इंडिया का भला हो, उसने अटैक करके हमसे मिलवा दिया ना। तो इंडियन मुस्लिम को इंडिया की फेवर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ के हिंदू तो नाराज होते हैं मुसलमानों से, भाई तुम रहते इंडिया में हो, फेवर तुम पाकिस्तान का करते हो। तो गलत कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? इंडिया के मुसलमानों को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? भाई जाहिर है कि वो कहते हैं मुसलमान, इस वजह से हम सपोर्ट मुसलमान रहते हैं तो हिम्मत कर। अब आपको क्या लगता है कि बार बार इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को लेके बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इंडिया क्या प्लान कर रहा है? क्योंकि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी को बेस करती है, ठीक है, ये वॉर को प्रमोट नहीं करती है, लेकिन ये अभी पहलगाम हमले के बाद आपको नहीं लगता कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गई? बड़े बड़े इंडिया के लीडर पाकिस्तान को थ्रेट करते हुए जो है सुनाई दे रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, दुनिया को वो बता रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम तो कश्मीर डायरेक्ट ले लेंगे, हम तो भाई जैसे 9 सिटी पे अटैक किया, हम तो हर सिटी में पहुंच जाएंगे। यार कश्मीर फिर से रोने लगा पाकिस्तान आर्मी कश्मीर के लिए। और राजनाथ सिंह बयान दिया था कुछ दिन पहले, तो आप लोग देखे ही होंगे। और पीओके के जितना आदमी है डर के मारे बोलेगा क्या हम इंडियन है। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि इंडियन आर्मी पीओके में घुस के पाकिस्तान आर्मी को पेला जाएगा दम भर के। और हम नहीं चाहते, ये पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाया जाए। और ये पहलगाम अटैक टाइम हो सकता था बट नहीं हुआ, कोई नहीं, चलो ये ज़रूर होगा एक दिन ना एक दिन। चलो वीडियो को वॉच करते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो है। कि इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को पीओके बोलते हैं। हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का, बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास है। ठीक हो गया। यूएन की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा। और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, ऐसे क्या? दूसरी बात जहाँ तक रही कि वो हमसे कश्मीर ले लेंगे, तो वो तो कभी ना हो पाएगा। कभी ना हो पाएगा लाला। और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पे उन लोगों ने हमारा जवाब देख लिया, और बाकी आगे भी इंशाल्लाह इनको ऐसे जवाब मिलते रहेंगे। आज ये है कि कश्मीर जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू है। एग्री सर, बिल्कुल ठीक है, और अगर वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और मोदी वगैरह जो भी बकवासें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो बकवासें हैं। अच्छा, जो हमारा राइट मौक़िफ़ है वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ये मरियम नवाज जो है वज़ीर आला बनी है, इनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। इनको भी दो टोक करना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, तुम ये सी बकवास करने वाले कौन हो? अच्छा, अगर तुम करोगे तो हम ना सिर्फ तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे बल्कि तुम्हारी गर्दन भी तोड़ेंगे और टांगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे अवाम तो खुश हो रही है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलते, अच्छी बात है, ये मेच्योरिटी है, क्यों नहीं बोल रहे? ये ऐसी बात नहीं है, ये कमज़ोरी है। अच्छा, ये कमज़ोरी होती है जिसको कहते हैं कि हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एटम बम है। और वो जिस तरह वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था, एटम बम हमने फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बनाया, अपनी हिफाजत के लिए बनाया। अगर हम एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद उससे डर रहे हैं या उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो यार ये अफसोस का बेखाब है। मतलब आप कह रहे हो कि बोल दो, जवाब दे दो एक तगड़ा अगर सा। जो बकवास कर रहे हैं उसको उससे ज़्यादा जो जवाब दो कि तुम किसी गलत फहमी पे ना रहना। अगर तुम आओगे अपने पाँव पे चल के, लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पे बैठ के। ओए सच में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि हम लोगों में एक जज्बा है, हम लोग शहीद होना भी चाहते हैं और हम लोग गाजी होना भी चाहते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों पे फायदे में होते हैं। लेकिन कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखा जी, हिंदू जो है या काफिर जो है वो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। वो कहता है मर गए ख़त्म हो गए, हम कहते हैं शहीद हो गए जिंदा हो गए। ऐसे तो है। तो हम कैसे डर सकते हैं इनसे? कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन ये कि जवाब उनको देना चाहिए। ये नहीं होता क्योंकि आपके घर में पत्थर फेंक रहे हैं, आपकी गली में आके आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपके घर में आके गोलियाँ चला रहे हैं, तो हम पीस नहीं चाहते, हम फिर उसका जवाब देना चाहते हैं और जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। मतलब आप कह रहे हैं अगर इंडिया घर में घुसेगा फिर हम पीस नहीं चाहेंगे, फिर हम जवाब देंगे? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बल्कि हम उसको घर में घुसने दे ही क्यों? सही बात है। जैसे वो हमारे घर की तरफ देखेगा हम उसकी आंखें निकालेंगे। देखिए, गीदड़ भपकियाँ तो बड़े ज़माने से हम सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। और अगर ये ले सकते तो ये वाला भी ले लेते, क्यों नहीं ले सके? और वो वाला भी जो इन्होंने जिस पे काबिज़ हैं, उस कश्मीर में भी सारी मुसलमान आबादी है। अच्छा, और when Pakistan and India was being separated or was being announced as an independent entities, तब फैसला जो था वो फैसला ये था कि जहाँ मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और वो भी चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम कहते हैं,
उसके ऊपर भी उस वक्त भी उन्होंने जो है वो ज़्यादती की और मुसलमानों पे कब्ज़ा किया। उस वक्त से लेकर के आज तक जो है मुसलमानों का कत्लेआम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, इनके कब्ज़े में होने का मतलब वो इनके साथ है मनोमन या दिल से इनके साथ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अब मीडिया है, सोशल मीडिया है और दुनिया आज़ाद है, तो पता है लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि किसने जुल्म ढाए हैं और उसके बावजूद भी वो जीत नहीं सके। अब आ जाएँ, जो राजनाथ साहब फरमा रहे हैं कि वो कब्ज़ा कर लेते, तो जो अभी 10 मई को उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ एलिमेंट हुआ है, उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफ़ाम व तफ़हीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के, बरूएकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात मतलब कर रहा अगर है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली दुनिया के लिए ख़तरे की बात है और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया। ये हमारी मैच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी और हमारी अक्ल और ज़िम्मेदारी का सबूत देती है। तो इसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है अपना दिफा किया, वो अगले आने वाले 5 सालों 10 सालों के अंदर तो कम से कम इंडिया में ये ज़रूरत नहीं है। गीदड़ भपकी हैं, पॉलिटिक्स है उनका, इंडियन गुजरात के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाला है और मोदी अपने आप को फिर जो है वो उसमें एज अ कंटेंडर फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपनी मैच्योर करने की कोशिश में है। तो वो सिर्फ वही वाली बात है। बट इंडियन मीडिया या इंडियन पब्लिक जो रियली जो गोदी मीडिया नहीं है वो, और जो रियल इंडियन पब्लिक है वो अब मोदी के साथ नहीं है। अगर रियल इंडियन पब्लिक की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन बहुत रियलिस्टिक होते हैं सर, जी, बहुत पढ़े लिखे माइंड हैं और वो चीज़ों को समझते हैं और बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। डेट्स वाई देखिए अब पाकिस्तानी चैनल इंडिया ने बैन कर दिया, लेकिन जो रियल इंडियन हैं जो कंसर्न रखते हैं वो आज भी पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हैं, सब देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सुने। तो ये रहा आज का वीडियो। तो देख ही लिए पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन क्या नहीं। तो पाकिस्तान चूतिया है, चूतिया ही रहेगा हमेशा ही। हम हर वीडियो में बोलेंगे पाकिस्तान चूतिया है, चूतिया रहेगा। क्यों बोलते हैं आप लोग देख ही लिए हैं पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन क्या नहीं। और कश्मीर इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा। तो पता ही आप लोगों सबको कि इंडिया का बेटा पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया का बेटा पाकिस्तान है। तो अभी बेटा को दिए कुछ दिन रहने के लिए पीओके में, जा रहो बेटा रहो। तो इसी बात में लोग पूरा उछल रहा है, कभी भी गाना में लात मार के तुरंत छीन लेंगे कश्मीर। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।